नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? सब अच्छे होंगे और जैसा कि अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह है राजस्थान के जो वन्य जीवों से संबंधित जो हमारा टॉपिक है आज का। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और हमारा आज का रहने वाला है। एक तो रहेगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक रहेगा भाग परियोजना से संबंधित क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके सामने आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग आपके सामने ये 40 क्वेश्चनों के समथिंग हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं और अब आप अपनी तैयारी को भी जांच लीजिएगा कि कैसी तैयारी चल रही है अपनी। तो फिर शुरू करते हैं। और आपके सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में किस अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही तो ध्यान रखना, यदि हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, ये उद्यान राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें हम, तो राष्ट्रीय जो उद्यान है राजस्थान में वह सिर्फ 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। और वो 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वह 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो कौन सा है? एक राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? रणथंभौर है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। कौन सा वाला? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। और जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वह है कौन सा वाला? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान में इस तरह से 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, कोई छोटा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसके पीछे राष्ट्रीय लग जाए वो राष्ट्रीय नहीं है। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान दे रखा है जैसलमेर वाला, तो ये भी राष्ट्रीय नहीं है। चंबल राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है तो वो भी चंबल वाला भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो 1985 में यूनेस्को की जो प्राकृतिक धरोहर सूची है उसमें जो सबसे पहले जिसको शामिल किया है वह है कौन सा वाला? केवलादेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर रहने वाला है कौन सा वाला? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे इनको। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस जिले की सीमा में आता है? तो सभी को पता है कि जो मुकुंदरा हिल्स है ये कहाँ पे आता है? कोटा। कहाँ पे? कोटा। और आज हमारे जो टॉपिक है 2 ही टॉपिक से संबंधित रहेंगे। इसके बाद में जो अभ्यारण्य है उसके लिए अलग वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक बस 2 ही से है, एक तो राष्ट्रीय उद्यान है और एक भाग परियोजना से संबंधित है। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान अलवर में कौन सा स्थित है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो सरिस्का में है, सरिस्का है जो सरिस्का, ये राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है यहाँ पे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। एक तो केवलादेव है, एक सरिस्का है, एक रणथंभौर है और ये कौन सा वाला है? ध्यान रखना यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? अलवर की बात होती है, अलवर में कौन सा है? सरिस्का है। लेकिन ध्यान रखना कि ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये क्या है? सरिस्का वाला, ये भाग परियोजना है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही, तो ये सरिस्का कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे पूछा गया कि अलवर में कौन सा है, तो सरिस्का है यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे पुराना कहने का मतलब जो सबसे पहले, राजस्थान का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ध्यान क्या कौन सा हुआ? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और जो राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तीनों राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, ये रणथंभौर है। और रणथंभौर के यदि क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो ये हैं 289, 89, ठीक है। और जैसा कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 212 किलोमीटर है। और जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा? केवलादेव। और केवलादेव का जो राष्ट्र क्षेत्रफल है वह है 28। तो ये केवलादेव राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा वाला? रणथंभौर। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है कौन सा वाला? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए,
आपको सुमेलित करना है और यहाँ से बताना है कौन सा बेमेल है, कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में बिल्कुल है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में बिल्कुल राइट है। केवला देवगना पक्षी विहार ये करौली में नहीं है, ये भरतपुर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा वाला है, इसका राइट आंसर है कौन सा वाला, नंबर 4 केवला देव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। जैसा कि हमने अभी जस्ट बात की थी, क्षेत्रफल के अनुसार ध्यान रखना, जो इसका रणथंभौर है, रणथंभौर के का 289 वर्ग किलोमीटर है। केवला देव जो सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा, इसका है कितना, 28 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और बात की जाए कौन सा वाला, मुकुंदरा दर्रा वाले की, तो ध्यान रखिएगा इसका जो 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा कौन सा वाला, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात कीजिए, निम्न में से किस वर्ष रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात की स्थापना हुई है। तो अभी हमने बात की थी 1980 में, 1 नवंबर 1980 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पक्षियों के लिए जाना जाता है और पक्षियों का जो स्वर्ग कहलाता है वो कहलाता है कौन सा वाला, केवला देव। कौन सा, केवला देव, क्योंकि ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। अगला है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवारों वाले निम्न में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक गांव है, ध्यान रखिएगा, गांव की बात हो रही है। तो ये 110 परिवार है लगभग वहाँ पे, और वह है कौन सा, भेरूपुरा। कौन सा वाला, भेरूपुरा। और इसको दूसरी जगह क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा है। राष्ट्रीय उद्यान की भी जस्ट हमने बात की थी, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, केवला देव, और इसका क्षेत्रफल है कौन सा वाला, 28 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा वाला है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी वे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंतर्गत आते हैं। सभी को पता है अभी शीत ऋतु चल रही, तो शीत ऋतु में अभी ही इनका आगमन और शीत ऋतु में ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है। तो इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम का ध्यान रखिएगा, संबंध है कौन से, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसका संबंध रहा है। आगे का देखिए, राजस्थान में पक्षियों की प्रजाति सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो पक्षियों का जो सुरग कहलाता है वहाँ पे एक पक्षियों की प्रजाति पाई जाएगी, और यह है कौन सा वाला, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, देखो केवला देव गना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है। तो केवला देव की कितनी बार बात हो चुकी, केवला देव कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर में। कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। अगला देख ले, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है विष्णु मंदिर पर, राम मंदिर पर, ब्रह्मा जी के मंदिर पर, अथवा शिव मंदिर पर। तो राइट आंसर दीजिए और वीडियो को पॉज करके अपने आंसर भी चेक कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है शिव मंदिर के नाम पर ही। यहाँ पे एक शिव मंदिर है और उसी के नाम पर ध्यान रखिएगा इसका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। और जिन्होंने पहले बात ध्यान से सुनी है तो वो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, और कौन सा, केवला देव है। तो ध्यान रखिएगा, ये जैसा कि मैंने कहा था कि जिसके पीछे राष्ट्रीय लग जाए वो राष्ट्रीय नहीं होता। तो यहाँ पे डी चंबल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं है। तो अब अपना आंसर सोच लीजिएगा क्या रहेगा इसमें, ABC आंसर रहेगा यहाँ पे कौन सा वाला, ABC, और इसका राइट आंसर रहेगा नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। आगे देखें, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान ने तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया है। तो ये हम हमारे डिटेल वाले वीडियो में आराम से हम बता चुके हैं इसके बारे में। 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान किया गया था, और 2013 में ही इसको भाग परियोजना के रूप में परिवर्तित भी किया गया था।
राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित या विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी शरण के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए किसको जाना जाता है? केवलादेव को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर के अंतर्गत आता है। ये दो जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत आता है मरु उद्यान ये वाला। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो टोटल इसका क्षेत्रफल है 3162 के समथिंग है, जिसमें से क्षेत्र जैसलमेर के बाद बात की जाए, इसमें ये दो में पहला हुआ है तो जैसलमेर में इसका जो क्षेत्रफल आता है ध्यान रखिएगा 1900 वर्ग किलोमीटर के समथिंग आता है। और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की बात की जाए तो इसमें आता है 1262 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, निम्न में से एक गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जो गंभीरी और बाणगंगा इन दोनों के संगम पर राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दोनों के संगम पर स्थित है? गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक कारण क्या है? गन्ना पक्षी विहार जो कि ध्यान रखिएगा कौन सा, ये साइबेरियन क्रे जो सारस आते हैं इनके ले जान के इसको जाना जाता है। मरु उद्यान के ले जाने के गोडाउन को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा वाला? साइबेरियन क्रेन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है 1985 में इसको यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में क्या किया था शामिल। ये राजस्थान का एक ही अभ्यारण्य है जिसको प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के ध्यान के उत्तर में तो कौन है? बनास नदी, और दक्षिण में कौन सी है? चंबल नदी। दोनों नदियों से घिरा हुआ ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। और ऐसा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ध्यान रखिएगा कौन सा है? तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा वाला? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला देखिए, यही क्वेश्चन वापस आ गया, उत्तर और दक्षिण में घिरा हुआ कौन कौन सी नदियाँ भी हमने बात की थी, कौन सी? चंबल और बनास नदियों के बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़े की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ देखिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों और साइबेरियन क्रेन का नाम आते पहले आपको ध्यान रखिएगा कौन सा? साइबेरियन क्रेन का नाम आते हैं आपको केवलादेव के पीछे क्रेन लगला है, क्रेन तो कैसे केवला ध्यान रखना, तो इसे आपको जल्दी सुविधा होगी। नहीं तो आप दो में कन्फ्यूजन हो सकते हो कि सरिस्का में भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन नहीं, पीछे वाला ध्यान रखना कैसे क को जोड़ना। और केवला देव में आते हैं साइबेरियन क्रेन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल के लिए? इसको तो बेखूबी जानते होंगे आप। और जो जोगी महल का संबंध है ध्यान के कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से रहा है यहाँ पे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो कोटा का तो सभी को पता है यहाँ पे। कोटा में कौन सा वाला है? मुकुंदरा हिल्स। इसका राइट आंसर कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण, एनटीसीए द्वारा रामगढ़ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा नंबर का है? तो ध्यान रखिए राजस्थान का तो चौथे नंबर का है, लेकिन भारत की बात की जाए तो ध्यान रखिए ये भारत की कौन सी भाग परियोजना है? तो भारत की ये 52वीं भाग परियोजना मानी जाती है। ध्यान रखिएगा कौन सी वाली? रामगढ़ वाली। वापिस अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 5वें भाग अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को दिया है? 5वें के रूप में ध्यान रखना, ये 5वें के रूप में दिया गया है। और ये कौन सा वाला है? ये है कौन सा वाला? धौलपुर करौली। और इसी दिन दो को मान्यता मिली थी, एक तो 22 अगस्त और 2023 को। तो ये भारत की ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान की ध्यान रखिएगा कौन सी ये बाघ परियोजना बनी है। तो इसको ये राजस्थान की 5वीं है, ठीक है। और 6वीं जो बाघ परियोजना बनी है ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ को भी 22 अगस्त 2013 को इनको घोषित किया गया है। तो वर्तमान में जरूर ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान में 6 बाघ परियोजनाएं स्थित है।
यहाँ पे देखिए निम्न में से राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है, इनमें से पहचान है आपको कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। तो सर इसका बिल्कुल है, रामगढ़ विजदारी भी है, रणथंभौर भी है और मुकुंदरा भी है। तो इसका राइट आंसर है ना ABCD, ये चारों के चारों ही कौन है, बाघ परियोजना में शामिल है। और जो 5वीं बाघ परियोजना है वह ध्यान रखिएगा कौन सा, धौलपुर करौली वाली है 5वीं बाघ परियोजना। और 6ठी बाघ परियोजना की बात की जाए, 6ठी बाघ परियोजना है ध्यान रखिएगा कौन सी वाली, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ये 6वीं बाघ परियोजना होगी राजस्थान की। और इसको भी 22 अगस्त इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 22 अगस्त 2023 को। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, 1973 से हुआ था। और सबसे पहले कहाँ से हुआ था, ये राजस्थान में रणथंभौर से हुआ था। रणथंभौर से बाघ परियोजना का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। तो अब भी पता चल गया, राजस्थान का तो कौन सा, चौथवा, राजस्थान का तो चौथवा। और भारत की कौन सी बाघ परियोजना है, 52वें नंबर की बाघ परियोजना है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप बूंदी भी लगा सकते हैं, तो बूंदी मत लगाना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना और टाइगर रिजर्व का नाम ही लगाना आपको यहाँ पे, रामगढ़। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका कौन सा, रामगढ़। और कुंभलगढ़ ध्यान रखिएगा, ये भी बाघ परियोजना बन चुकी है। और ये बाघ परियोजना भी जैसे बता दिया आपको 6वें नंबर की ही बाघ परियोजना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस रूप में अधिसूचित किया गया, बार बार क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। तो ये किसके रूप में है, ये बाघ परियोजना के रूप में संरक्षित इसको किया गया है। देखो, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया था। तो ये रहा, ध्यान रखिएगा कौन सा वाला, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से किया गया। तो राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ रणथंभौर से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा जिले में वह स्थान जहां से टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है, किसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किया गया है। बार बार रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का आ रहा है, इसको किसके रूप में, वही बाघ, सॉरी, रामगढ़ अभ्यारण्य को किसके रूप में अधिसूचित किया है, अभी देख चुके हैं हम, बाघ संरक्षित के रूप में किया जा चुका है। हरे कबूतरों के लिए राजस्थान में किस अभ्यारण्य को जाना जाता है। तो हरे कबूतरों के लिए सरिस्का को जाना जाता है। अगला देखिए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा मुकुंदरा हिल्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़, ये इसका राइट आंसर है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना आपको, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर इसको लगा सकते हो, तो ये इसका आंसर नहीं है, गलत आंसर है। और राइट आंसर है इसका कौन सा वाला, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़। तो इस प्रकार से कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आज का हमारा सिर्फ टॉपिक रहा था कौन सा, राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ परियोजनाओं से संबंधित। अब इसके बाद में हमें जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं, जो संरक्षित क्षेत्र है, और उनसे संबंधित लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना है।